हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सईद नाजिम हुसैन है। मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हूँ एंड आई प्रैक्टिस एट माई क्लिनिक बाय नेम रॉयल स्किन क्लिनिक साकेत न्यू दिल्ली एंड मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव। सो अभी जो टॉपिक है वो एक्ने है, एक्ने ट्रीटमेंट्स हैं। बेसिकली एक्ने क्या होता है? दीज आर सिंपली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, दे स्टार्ट डेवलपिंग द पिंपल्स अराउंड द फेस। छोटे छोटे दाने आने लगते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ सीबेशियस ग्लैंड, जो हमारे सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। जो स्टेज में कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेंस जिनको कहते हैं, उसके कारण वहाँ पे एक्ने स्टार्ट डेवलप होने लगता है। बट उसके बाद वो एक्ने पिंपल्स में डेवलप होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता पस बन जाता है और फिर वो स्कार्स वगैरह। दैट्स अ बिग टॉपिक। बट अदर काजेस क्या है? एक तो एंड्रोजेनस काज है, एक तो नॉर्मल हर एक बंदे का जेनेटिक होता है, जिसके फैमिलीज में एक्ने हो उनके यहाँ एक्ने होता है। इन गर्ल्स पीसीओडी यानी हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसके कारण एक्ने होने लगता है। जैसे दे स्टार्ट डेवलपिंग द हेयर अराउंड द अनडिजायर्ड एरियाज ऑफ द बॉडी, स्पेशली द फेस, द चेस्ट एंड टमी एरिया, एंड दे गर्ल्स स्टार्ट डेवलपिंग द एक्ने और हेयर फॉल होने लगता है। वो पीसीओडी उसको कहते हैं और पीसीओडी में एक्ने भी होने लगता है। और उसके अदर कारण क्या होते हैं? बहुत सारे और कारण होते हैं, जैसे लाइफस्टाइल, जैसे द फूड वी टेक, इफ इट इज़ रिच इन टू मच ऑफ स्टीरॉइड्स, उसके कारण एक्ने होने लगता है। टॉपिकल क्रीम्स या जो चीज़ हम लगाते हैं फेस पे, जैसे कुछ नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वेयर वी डोंट हैव गुड नॉलेज अबाउट दोज प्रोडक्ट्स, हम लोग लगाते हैं, उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने होने लगता है। स्मोकिंग के कारण एक्ने होने लगता है, पोल्यूशन के कारण एक्ने होने लगता है, पसीना ज़्यादा आ जाए, टू मच ऑफ ऑयलिंग कैन गिव टू एक्ने। कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं कि जो स्कैल्प पे ऑयलिंग करते हैं और उनके चेहरे पे एक्ने आने लगता है। सो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। या फ्रिक्शन, एक्ने खाली या पिंपल्स खाली फेस पे नहीं होते, बॉडी में भी आ सकते हैं, कहीं और पे भी आ सकता है। फ्रिक्शन के कारण भी एक्ने आ सकता है, टाइट क्लोथिंग्स के कारण भी एक्ने आ सकता है। कहीं ऐसी जॉब्स होती है जिनमें एक्सपोज होता है कुछ केमिकल्स और ऑयल्स को, कि उनमें भी एक्ने पाया जाता है। बट नॉर्मली एज आई मस्ट टेल द एक्ने इज वेरी वेरी कॉमन बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स। Now coming to the treatment, there are different ways and modalities of treating this problem. But here at Royal Skin Clinic, we have our own way of treating the acne. Once a patient steps in, we check out the reason, whether we see whether if it's a male, if it's a female, if a person is female, उसका hormonal status देखना ज़रूरी होता है, उसकी age, उसका genetic, उसकी family में किसी को acne है, क्या चीज़ वो लगाते हैं। So first we need to know the reason of the acne. Once we sort out the reason, then we start our way of treating. Then फिर देखते हैं कि क्या ग्रेड है एक्ने, किस ग्रेड में है एक्ने है, वेदर इट्स माइल्ड, वेदर इट्स मॉडरेट, इट्स सीवियर, इसमें स्कार्स है नहीं है, एक्ने के साथ उसकी पिगमेंटेशन तो नहीं हो रही है, कहीं पे फेस पे एक्ने है या किसी और एरिया में एक्ने है। सो देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट हो जाता है। नाउ ट्रीटमेंट में क्या होता है? इट इज़ नॉर्मली स्टार्टिंग विद प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट कि क्या डाइट खाना चाहिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की फॉर स्पेशली फॉर द फीमेल्स हु हैव पीसीओडी एसोसिएटेड एक्ने। तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। उनको अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, वी गेट अ कंसल्टेशन डन बाय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऑल्सो टू रूल आउट एनी सीवियर हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़। अगर ऐसा चीज़ है, अदरवाइज वी ट्रीट ऑफ आवर ओन। उसके बाद देर आर सम टॉपिकल, और वी स्टार्ट विद टॉपिकल क्रीम्स, मेडिकेशंस, नाइट क्रीम्स होती है जिनमें एडाप्लिन होता है, एक टाइप का रेटिनॉइड होता है, या क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड, नाडिफ्लॉक्सासिन। देर आर लॉट ऑफ टॉपिकल क्रीम्स विच आर यूज्ड इन एक्ने। उसके साथ साथ उनको डे केयर में एक हाइड्रेशन क्रीम दी जाती है, एक सनस्क्रीन दिया जाता है ताकि टैनिंग ना आ जाए फेस पे। और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑरल मेडिकेशंस में कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स हो, या डॉक्सीसाइक्लिन जिसको कहते हैं, या फॉर एग्जाम्पल मीनोसाइक्लिन। और कभी कभी हमें ऑरल मेडिकेशन, ऑरल रेटिनॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आइसोट्रेटिनॉइन वगैरह। और ये सब चीज़ें दी जाती है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट एंड केस टू केस। Other ways of treating, अगर ज़्यादा सीवियर हो तो we sometimes do acne peels. There are different kinds of peels in dermatology which are recommended and good for reducing the acne. जैसे हमारे यहाँ black peel है, so we treat our acne. उसमें pH जो होता है, pigmentation जिसको कहते हैं, acne के साथ साथ आता है, वो pH पे भी असर कर लेता है और acne formation पे भी वो उसको suppress करता है. That suppresses the activity of these sebaceous glands जिनके कारण acne होने लगता है.
द अदर वे आई सेड इज कि कभी कभार पील्स, एक्ने पील्स की भी जरूरत पड़ती है. एंड इन आवर क्लिनिक वी ऑल्सो यूज द लाइट थेरेपी, दिस मॉडलिटी ऑफ ट्रीटिंग द एक्ने, जिसको लो लेवल लाइट थेरेपी कहते हैं. सो ब्लू लाइट विच इज गुड फॉर एक्ने. एक्ने में क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ भी होती है, जिसको प्रोपियोबैक्टीरियम एक्ने कहते हैं, वो उस सप्रेस हो जाता है और उससे भी एक अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं. अगर जरूरत पड़े तो लेजर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वी डू Q-switch and DX लेजर्स इफ इट समटाइम्स फॉर एक्टिव एक्ने. कभी कभार हमने अगर स्कार्स हो तो फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स यूज करने पड़ते हैं फॉर ट्रीटिंग द एक्ने. सो इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ द ट्रीटमेंट्स दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द एक्ने. दैट्स व्हाट वी डू at our clinic, Royal Skin Clinic. So if you have any query related to acne treatments, or there is some new modalities which you find on Google and you don't know, please free to call us, contact us, and we'll be happy to sort out your problem. Thank you very much. Stay safe and stay blessed.